आज हम बात करते हैं अपने जो समाज के प्रकार हम बता रहे थे, तो आज दूसरे समाज के प्रकार यानी कि तत्पुरुष समाज की बात करेंगे। तो देखिए, तत्पुरुष समाज में क्या होता है। तत्पुरुष समाज में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कि प्रथम पद का महत्व कम होता है और द्वितीय पद का महत्व ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे हम इसको। तो एक चीज़ और इसमें होती है हमारे तत्पुरुष समास में कि इसमें प्रथमा को छोड़कर यानी कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का प्रयोग हमारे जो समास होता है, जो पद होते हैं, उनके बीच में किया जाता है। ठीक है, यानी कि द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग हम समास के पदों के बीच में करते हैं। देख लेंगे, लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति इसको कर्म कहते हैं। तो इसमें होता है कोचिन्ह। कोचिन्ह जो हमारे समास बनाते हैं, समास के बीच में कोचिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, कोचिन्ह आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है आपके लिए समझने के लिए। जैसे रचनाकार, रचना को करने वाला, जो रचना को करने वाला होता है उसको रचनाकार कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। ठीक है, तो जैसे रचना को करने वाला, एक को हमारा क्या है, एक रचना प्लस कार, रचना दो इसमें है हमारे। तो रचना को रचने वाला, रचना को करने वाला, को चिन्ह हमारा जब आया है तो ये हमारा बीच में चिन्ह को लग गया है, जो कि हमारा द्वितीय विभक्ति का को चिन्ह होता है। अगला है तृतीय विभक्ति में, जिसको करण भी कहते हैं। तो इसका चिन्ह होता है से। एग्जाम्पल देख लेंगे, रेखांकित, रेखा से अंकित, तो इसमें चिन्ह हमारा आ गया से, इससे चिन्ह हमारा हो गया तृतीया का। अगला है हमारा चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान, चिन्ह होता है के लिए। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो ये हमारा के लिए चिन्ह हमारा बीच में इसमें आ गया है। अगला हमारा है पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, जिसका हमारा चिन्ह होता है से अलग होने पर। जैसे विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्या से अलग। अगला एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पदच्युत, पदभ्रष्ट। ये हमारे इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं जो हमारे पंचमी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया चिन्ह, इसमें भी लगा है से का। आप देखेंगे कि चिन्ह इसमें भी से का लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे से चिन्ह हमारा तृतीया से मतलब नहीं है, से हीन हमारा इससे मतलब है। हीन माने विद्या से हीन, मतलब विद्या उसके पास नहीं, दूर है, वो विद्या से दूर है। ठीक है, तो जहाँ पे दूर होने की बात आएगी वहाँ पे आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और पंचमी विभक्ति में से अलग होने पर आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमारा चिन्ह लगेगा, से चिन्ह होगा हमारा, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होगा। अगला है षष्ठी विभक्ति, संबंध। इसके हमारा चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, लेकिन संबंध होना चाहिए एक दूसरे का, दोनों पदों का संबंध होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गंगा जल। हमने बताया था आपको कि हम समास के अंतर्गत परिभाषा में कि हाँ अपनी बात को कम शब्दों में कहें, उसे समास कहते हैं। जैसे हमने कह दिया गंगा जल। ठीक है, अब हमने इसमें चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह का लोप है इसमें, तो आप इसको समझ लेंगे कि गंगा का जल है। ठीक है, तो जल और गंगा इनका संबंध है एक दूसरे का। तो जहाँ पे संबंध की बात आएगी वहाँ पे का होगा, की होगा, के होगा, ना होगा, नी होगा, ने होगा, कोई सा भी चिन्ह इसमें आ सकता है, लेकिन एक दूसरे दोनों पदों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। अगला हमारा है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण होता है, इसका चिन्ह होता है में या पर, कोई चिन्ह लग सकता है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। हम कवियों में श्रेष्ठ ना कह के समास रूप में इसको कवि श्रेष्ठ कह देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कवियों में श्रेष्ठ। तो हमारा यहाँ पे में चिन्ह का प्रयोग हो गया है। तो इस तरीके से हमारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स सभी को पता होते हैं। कुछ ऐसे आते हैं परीक्षा में जो हमें नहीं पता होते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। वो मैं एक आध एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। जैसे एक एग्जाम्पल आता है आपका दुगुना। दुगुना, ठीक है, यहाँ पे कोई सा आ सकता है, चौगुना आ सकता है। इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे, ठीक है, वो सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अपना नोट कर लीजिएगा, ये हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। दुगुना, चौगुना, पचगुना, जहाँ पे गुने की बात आएगी वो हमारा तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। एक शब्द और है, जैसे हम किसी शहर का नाम लेंगे किसी द्वारा, जैसे हमने लिखा हैदराबाद, हैदराबाद ये लिखा। आपसे पूछे कि इसमें कौन सा समास है, सभी में समास नहीं होते हैं, तो इसमें देखिए कौन सा समास है। अगर आपसे कोई पूछे कि हैदराबाद में कौन सा समास है, ठीक, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा। अब हम बताएंगे ये क्यों होगा। हैदर द्वारा आबाद किया गया या हैदर द्वारा बसाया गया। जहाँ पे कोई बसाता है किसी शहर को, ठीक है, जैसे शाहजहाँपुर, शाहजहाँ द्वारा बसाया गया। जहाँ पे कोई बसाता है किसी शहर को, उस जिसने बसाया है उसके नाम से उस शहर का नाम आया है, उस नाम से उस शहर का नाम बना है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ये बात खास कर ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे किसी के नाम से किसी शहर का नाम आता है, किसी शहर के नाम में किसी व्यक्ति पर्सन का नाम आता है, तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको हम याद रखेंगे कि अगर कहीं पे दुगुना, चौगुना, पचगुना इस टाइप से अगर कुछ कोई शब्द आते हैं तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। या किसी व्यक्ति द्वारा किसी शहर को बसा जाता है, उस व्यक्ति का नाम भी उसमें आता है, तो वहाँ पर भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। तो ये बात थी हमारी तत्पुरुष समास की। अब अगला हमारा